वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम कमरा ठीक करने लगे हैं क्योंकि मैं दोपहर के टाइम उठी हूँ तो नाश्ते का टाइम तो जा चुका है, इसलिए मैं कमरा ठीक करूँगी। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कमरा ठीक करने के बाद मुझे बहुत स्मेल आ रही होती है। मुझे स्नाइपर डॉग कहा जाता है घर में, क्योंकि मुझे हर जगह से कोई ना कोई गंदी सी स्मेल पता नहीं क्यों आ रही होती है। अगर वहाँ पे स्मेल ना भी हो तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि स्मेल है। तो उसके बाद मैं स्पेशली क्या करती हूँ, मेरे पास बाथ एंड बॉडी की फ्रेग्रेंस वाली कैंडल है, तो मैं वो ज़रूर लगा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। उससे ये होता है कि जो आपके रूम में फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी सी फैल जाती है। क्योंकि भाई अब्बू लोग जो भी एयर फ्रेशनर लाए हैं मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो या तो ऑरेंज फ्लेवर ले आते हैं या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले आते हैं। पता नहीं उनको फ्रूट्स वाले इतना क्यों पसंद है, जो कि बिल्कुल भी मज़े का मतलब अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं होता उनका। इवन मेरा जो छोटा भाई है वो इस बार भी बुखूर लाया है, मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में वो जरूर शेयर करूंगी। तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, ना बहुत ज्यादा तेज है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग को बुखूर की स्मेल से कोई मसला नहीं है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे घर में दिन में मतलब लंच के टाइम सैलेड जरूर होता है। साथ में अगर चटनी हो जाए तो क्या ही बात है, सबकी ईद हो जाती है। तो मेरी वही फ्रोजन चटनी मेरे यूज में आ रही है, क्योंकि भाई को बहुत ज्यादा जरूरत होती है चटनी की, उसके बगैर तो वो खाना खाता ही नहीं है। तो बस ये मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। और लंच में आज हमारे पास क्या है, बहुत डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन है। आप लोगों ने चना आलू, चिकन आलू, चना अंडा ये सब तो खाया होगा, लेकिन आज जो हमारे यहाँ सालन बना है वो तीनों मिक्स है। बॉयल अंडा है, उसमें आलू भी है और चने भी हैं। मुझे भाभी की सबसे बड़ी अच्छी बात यही लगती है कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो भी बस उसको मिलता है वो बना लेती है। मतलब आप लोगों ने कभी सुना होगा सीरियसली कि दाल और लोबिया भी बन सकता है, मतलब भाभी वो भी ट्राई कर चुकी है। तो मुझे लगता है आप जितना कॉम्बिनेशन रखते हो उतनी एक वेराइटी हो जाती है एक ही सालन में। तो मुझे ये चीज बहुत पसंद है, आप लोग भी जरूर ट्राई करें ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के सालन। और ये हमारी आ गई है पठानी रोटी, जिसके लिए सब लोग इतना, जब दूर होती थी तो कहते थे पठानी रोटी आ जाए, और अब जब करीब आ गई है तो बहुत मुश्किलों से सब लोग खा रहे हैं। तो ये जो है मरवा के लिए स्पेशली यखनी बनाई गई है, क्योंकि उसके आजकल दांत का प्रॉब्लम आ रहा है, जाम के उसके दांत निकल रहे हैं, तो टीथिंग का उसका मसला आ रहा है। तो ये उसकी अम्मी ने उसके लिए यखनी बना ली है, तो वो शौक से माशाल्लाह से खा लेती है। तो अगर आप लोग के बच्चे भी सूप पसंद करते हैं तो आप लोग भी उनके लिए बना सकते हो। फिर उसके बाद आज चाय के साथ कोई भी वैरायटी नहीं थी, जस्ट एक कप केक ही बहुत होता है, बहुत मजे का होता है। सीरियसली चाय खाली बिल्कुल भी नहीं पी जाती। अब मुझे आप लोगों के साथ एक और चीज बहुत अच्छी शेयर करनी थी। ये छोटे छोटे मिनी पैक्स मिलते हैं मास्क के, डेसू से आप लोग ले सकते हो, गल्फ मॉल में भी उसकी ब्रांच है, बाकी मॉल ऑफ कतर में भी है। इसको जस्ट आप लोग कोई भी अपना पेस्ट ले लो, जैसे रोज वाटर ले लो या ग्रीन टी का कोई ले लो, जिसका भी आपको मास्क बनाना है आप लोग उसका मटेरियल बना के इसको उसमें डाल दो। तो थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो ये ऊपर पॉपअप होके आ जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको अच्छी तरीके से खोल दो ताकि ये फटे नहीं। फिर इसके बाद इसको पूरे अपने फेस पे सही से अप्लाई कर लो और ड्राई होने के लिए छोड़ दो। मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आगे ईद आने वाली है और लोग अक्सर मास्क की तलाश में होते हैं, तो एक मास्क आपको 30 to 40 रियाल में पड़ता है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप लोग पैक ले आओ, उसमें मुझे लगता है 50 to 25 पीसीज होते हैं, जिसमें आप लोग अपनी पसंद का मास्क बना के उसको यूटिलाइज कर लो। उसके बाद ये एक बहुत मजे की बहुत ईजी केक हमने बनाया था, मग केक, ओरियो मग केक, जिसमें हमने सिर्फ ओरियो को क्रश किया, थोड़ा सा दूध डाला और उसको 1 मिनट के लिए, बल्कि उससे भी कम कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में हमने घुमा दिया। अब कपड़े धोए गए थे, कपड़े मैंने बिछा तो दिए थे, लेकिन कपड़ों का हमारे साथ आज ड्रामा क्या हुआ। ड्रामा ये हुआ कि जी कपड़े सारे धुल गए ऑटोमेटिक मशीन में, और उसके बाद जब मैंने बहन से पूछा कि तुमने मशीन में सर्फ डाला था, तो शी लिटरली सेड नो। और मेरी आंखें बाहर को आ रही थी कि कपड़े फिर धुले कैसे हैं जब उसमें सर्फ ही नहीं था। तो मुझे वो दोबारा धोने पड़े और इसके लिए मेरा पूरा दिन वेस्ट चला गया कपड़े धोते धोते ही। अब ये मैं क्या भिगो रही हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो ये मैं गंदम भिगो रही हूँ थोड़े से, क्योंकि इससे मैं एक डिश बनाने वाली हूँ। मैं उसकी रेसिपी, मतलब उसके जो लुक होगी, उसका जो, मुझे नहीं पता उर्दू में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे पठानों की साइड पे बहुत मशहूर है वो। तो मैं आप लोग को कल इससे वो बना के जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अगर कल नहीं बना तो फिर परसों के व्लॉग में शेयर होगा। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ रहें और मेरे व्लॉग्स को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। लेकिन